स्वागत है रयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन यूट्यूब चैनल में। आप हर रोज़ वीडियो सीरीज के ज़रिए पढ़ाई कीजिए और यह निरालापन महसूस कीजिए। सब घर पर रहे, सुरक्षित रहिए। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 8, लेसन नंबर 1 हे मातृभूमि, वीडियो नंबर 2 हिंदी सुलभ भारती, 8वीं कक्षा। पाठ पहला, हे मातृभूमि। कविता, कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी। मातृभूमि इस कविता में भूमि के प्रति प्रेम, स्नेह, भक्तिभाव को प्रेरित किया है। देश हित के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, ऐसी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी हमें कहते हैं। उनकी ये धारणा है, हमें सदैव हमारी मातृभूमि के लिए तत्पर रहना चाहिए। कविता का पठन करते हैं, कविता का प्रकट वाचन करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। तो अब हमने बच्चों पहले 3 चरण पहले वीडियो में देखे हैं। अब आज हम इस पाठ में अभी आगे आने वाले 3 चरणों का भावार्थ देखेंगे, भावार्थ समझेंगे। चलो तो बच्चों पहला चरण देखते हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई यानी माता, माँ, रज, रज यानी धूल, नित्य, नित्य यानी हमेशा, हर बार। कवि हमें ये कहते हैं कि जिसके चरण को छूकर सागर प्रणाम करता है, उन चरणों को दबाकर कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। यानी कवि बिस्मिल जी हमें कहते हैं कि हे माँ, समुद्र आपकी पदरज को अर्थात रोज पैरों की धूल को धोकर प्रणाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। मैं इस पूजनीय चरण को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि उन चरणों को दबाकर उन चरणों की सेवा कर सकूँ, उन चरणों की मैं सेवा कर सकूँ। ऐसा कवि हमें कहते हैं। कवि ये भी हमें कहते हैं कि सागर भारत की पैरों की धूल है, ऐसी कवि की कल्पना है। कवि हमें ये कहना चाहता है हमारा रक्षक सागर है, समंदर है। नदियाँ भारतवर्ष के बड़प्पन के बारे में हमें बताती है और कुछ कहती है। सागर की छटाएं भी अलग अलग सुंदरता का अद्वितीय वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम सब वो देखते हैं। तो चलो दूसरा चरण देखते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ। यहाँ कवि हमें कहते हैं कि तज कर यानी त्याग कर, कुछ देकर, प्रतिदिन यानी रोज, हर पल। कवि हमें ये कहते हैं कि हे माता, आपकी सेवा सभी प्रकार की भेदभाव को भूलकर, कवि हमें कहते हैं सारा भेदभाव मिटाकर, उसको भूलकर मातृभूमि की सेवा मैं करना चाहता हूँ, हम करना चाहते हैं। कवि की जीवा पर मातृभूमि का पवित्र नाम रहा है और कानों में भी मातृभूमि का ही नाम उन्हें सुनाई मिलता है, हर पल वो सुनते हैं। बिस्मिल जी कहते हैं कि माता, आपकी सेवा किसी भी प्रकार का भेदभाव भूलकर हम करेंगे और आपका पुण्य नाम हमारी जीवा पर है, बखान पर है और प्रतिदिन वो नाम सुनेंगे, सुनवाएंगे। हम एक संग रहेंगे, मेरा भारत महान है। हमारे भारतवर्ष में विविधता में एकता है और हम सब एक है। खुशहाली से रहेंगे, देश के हित के लिए कार्य करेंगे, एकता के लिए कार्य करेंगे और नया संगठन निर्माण करके हम सब
आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, एक संग रहेंगे, भारत माता का जय जयकार गुणगान गाएंगे और हमारी सभी तरफ खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। आगे वाले चरण में कवि ये कहते हैं कि तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। देह, देह यानी शरीर, बलिदान यानी निछावर होना, निछावर हो जाना। कवि यहाँ कहते हैं कि कवि का जीवन मातृभूमि के काम आ जाए। उनकी यह लालसा है कि उनको तन मन मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाए, मातृभूमि के लिए कार्य करते रहे। कवि बिस्मिल जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं सदा आपके लिए काम आऊँगा और सदैव आपका ही मंत्र गाऊँगा। मैं तन मन धन से आपके ही सेवा करूँगा, पर मर मिट जाऊँगा। देश के लिए मेरे प्राण न्यौछावर हो जाएंगे, लेकिन मैं देश के हित के लिए ही कार्य करता रहूँगा। मेरे नस नस में मातृभूमि बसी है। संपूर्ण तरह अपने आप को आपकी सेवा में मैं समर्पित करता हूँ। मैं अपनी स्वस्थ देश हित के लिए अपना प्राण अर्पित करना चाहता हूँ, स्वयं का प्राण देश हित के लिए अर्पित करना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी इस प्रकार हमें कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति हमें सदैव भक्ति भाव प्रेरणा के माध्यम से उन्होंने अपना स्वमत व्यक्त कर दिया है। मातृभूमि की सेवा करते रहना चाहिए। जीवन में हमें मातृभूमि के लिए लड़ना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षणों तक मातृभूमि के हित के लिए ही कार्य करना चाहिए। और सभी मनुष्य जाति का यह परम कर्तव्य है कि पहले देश हित के लिए हम मर मिटने के लिए तत्पर रहना चाहिए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। बच्चों, ये पद्य आपको अच्छा लगा ना? होगा। तो इस पद्य में हमने देखा नए नए झरने, नए नए पेड़, नए नए पौधे और यहाँ की खुशहाली, यहाँ की हरियाली, यहाँ की फूल सुमन, हमारी विविधता में एकता, एक संग हम इस पद्य में देखा। मातृभूमि के लगन, मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए हमें तैयार रह गए। तो बच्चों, ये पद्य आपको सही तरह से याद है ना? आपने पठन किया है ना? तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो। अध्यापन किया हुआ हिस्सा घर पर पढ़ो, समझो और घर पर ही रिवीजन करो। धन्यवाद।